तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी यात्रा चल रही है कोशों की, ये बहुत ही खूबसूरत चल रही है। और इसमें हमने पहले के सेशन में जहाँ पे खत्म किया था, वहां पर 3 स्थानों की बात हो गई थी। दर्शन के 3 स्थान होते हैं, पहला मनोमय, दूसरा विज्ञान में, और तीसरा आनंदमय कोश। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे हम शुद्धता की हमारी पहचान कहाँ से होती, जब हम प्राणमय कोश में आ जाते हैं। अन्नमय कोश में हमें किसी भी प्रकार से कुछ लाभ नहीं होता है, क्योंकि हम केवल खाने पीने में लगे रहते हैं। और वहीं से कर्म करके, अच्छे कर्म करके प्राणमय कोश में आते हैं, तब हम साधक कहलाते हैं। और कर्म के बिना हमारे कोई गति नहीं है। तो कोई भी कर्म जो हम करते हैं, कहते हैं कि वो निष्फल नहीं जाता है। और तभी हम जब अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो धीरे धीरे हम दर्शन के अधिकारी होते हैं। और यहाँ से हम मनोमय कोश में जब पहुंच जाते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और वहां हमको दर्शन मिलता है। ये चीजें हम लोग कर चुके हैं, तो यहीं से आगे और बढ़ेंगे। मनोमय और भक्ति कि एक प्रश्न था उस दिन एक आया थी बात, कि जो हम इस जन्म में हम जितना कर्म कर चुकते हैं, उसका अगले जन्म में या कितने जन्म हमको लगेंगे उस स्थान को पाने के लिए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो वो या तो इसी जन्म में हो सकता है, या वो अगले कई जन्मों, ये हमारी साधना पे, इस जन्म की और पिछले जन्मों की साधना पे निर्भर करता है। इसलिए इस चीज में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसका अधिकार कितना है। हमें भी, जैसे हम अपना ही उदाहरण लेंगे, तो हम जब इतने बहुत साल हो गए करते हैं, शायद 1972 से ध्यान कर रहे थे, तो ये लगता था कि उस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन करते 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 आज समझ में आ रहा है कि अगर उतना नहीं करा होता, तो यहाँ तक भी हम नहीं पहुंच सकते थे। तो वो इस जन्म की भी साधना है और पिछले भी जन्मों की साधना होगी, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुंच सके हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह विद्यार्थी आगे बढ़ जाने पर पिछले क्लास की पुस्तकों के प्रति लापरवाह हो जाता है, उसकी उसको आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार जब साधक का पदार्पण इस मनोमय कोश में हो जाता है, तो सभी कर्म जिनमें अभी तक उसकी दिलचस्पी थी, धीरे धीरे वो उसे व्यर्थ लगने लगते हैं। यानी जो अंतर्मुखी यात्रा है हमारी, यहाँ मनोमय कोश से शुरू होती है। इसके पहले तक हम कर्म करते रहते हैं। इस समय हमारी वृत्तियां बाहर से सिमटकर अंतर्मुखी हो जाती है। जो कुछ जिन कामों में हमको बाहर रस आता था, कर्म फल जिनकी हम बात करते हैं, बाहरी कर्मों में हम लगे रहते थे, खाना पीना सोना, लोगों की परवरिश करना बच्चों की, या औरों के प्रति अपने कर्तव्य, अपनी नौकरी, इसमें सब में जो हमारा ध्यान लगा रहता था, वो वृत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे हमारी छूटने लगती है और हम अंतर्मुखी बनने लगते हैं। जिस रूप को अभी तक हम बाहर पकड़े हुए थे, वो अंदर हृदय के क्षेत्र में चला जाता है। यानी ये हमारी अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। और ये कहाँ से होती है? जब हम मनोमय कोश में आ जाते हैं। उसके पहले ये सब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस रूप को अभी तक बाहर पकड़े थे, वो अंदर हृदय क्षेत्र में चला जाता है। वह उसका चिंतन या ध्यान अंतर में ही करता है और उसमें ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उतनी देर के लिए किसी कर्म को करने का होश नहीं रहता है। देखिए, हम लोग इस बात को बार बार कई बार कहते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो उस समय बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उतनी देर के लिए क्या होता है कि हम बाहर की चीजों को भूल जाते हैं। फिर जैसे ही हम ध्यान से बाहर आते हैं, हम फिर उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। तो जितनी देर हम ध्यान करते हैं, उतनी देर हमारा जो चित्त है, वो जिस चीज पर भी हम केंद्रित करते हैं, वो उसी पर लगा रहता है। कि बाहर के बहुत सारे कर्मों से सिमट के एक वृत्ति, एक चित्त पे हमारा आकर के मन ठहरने लगता है और थोड़े समय के लिए तन्मय हो जाता है। वो समय कितना होता है? बहुत थोड़ा सा वक्त होता है, जिसमें हमको वाकई में लगता है कि हम हमें कोई भी चीज का होश नहीं है। ये अंतरीय ध्यान में जो आनंद है, वो कर्म के आनंद से सहस्त्रों अधिक गुणा है। इसलिए कर्म से उसका चित्त हट जाता है। ये जो आनंद हमको तन्मय होने पर मिलता है, या ध्यान में जो हमको अनुभूतियां होती हैं,
वो अनुभूतियां हमको ज्यादा प्रिय होती हैं बनिस्बत जो कार्य हम बाहर करते रहते हैं। जिन कार्यों को हम बहुत रुचि पूर्वक कर रहे थे, धीरे धीरे क्या होता है, उनसे हटके हमारा मन अंदर की ओर आ जाता है। और एक बार इसकी अनुभूति हो जाती है तो फिर बाहरी कार्यों में जो हमको रस आ रहा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और वो चाहता है कि हर समय मैं इसी रस को पीता रहूं। वो इतना, उसकी मिठास होती है, उसके अंदर इतना आकर्षण होता है कि हर वक्त मन करता है कि हम उसी में लगे रहें। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं वो बेकार नहीं होते। इस चीज को भी उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया है कि अब तक जो हमने कर्म किए हैं अन्नमय कोश में और प्राणमय कोश में, वो कर्म व्यर्थ नहीं थे, क्योंकि अगर हम वो कर्म नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। इस अवस्था के हटने पर शेष समय साधक को चाहे इसमें श्रद्धा ना रही हो, परंतु फिर भी कर्म को करते रहना चाहिए। उससे अपना व दूसरों का कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। तो ये भी समझना है कि अगर हम केवल ध्यान में रहेंगे तो बाहरी कर्म हमारे छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम नॉन स्टॉप हम पूरे टाइम ध्यान ही कर रहे हैं, वो एक अंतर की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जो बाहरी कर्म है उससे हमको अपने आप को अलग नहीं करना है। अगर वो कर्म हम छोड़ देंगे तो ना हमारा अपना कोई लाभ होगा ना दूसरों का लाभ होगा, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं और संसार को, अपने परिवार को, अपने कर्तव्यों को हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए उसको कभी बेकार है, व्यर्थ है कह के नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जैसे बहुत अच्छे साधक हो जाते हैं ना, जो ये सोचते हैं या भाई अब तो हम ध्यान कर रहे हैं या हम प्रवचन कर रहे हैं या हम मंदिर में बैठ के घंटों भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके मन में एक भाव जरूर ये आता होगा कि अब जो सांसारिक कृत्य हैं हमारे, ये व्यर्थ हैं, इनको हम छोड़ दें। लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास अपने अपने कार्य को करना, संपूर्ण करना जो है, अपने परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य हैं, कर्तव्यों से विमुख होकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ऊपर पहुंच के जैसे नीचे की मंजिल अपने आप छूट जाती, इसी तरह ध्यान में चित्त इतना गहरा बैठ गया, किसी काम करने का होश नहीं रहा, तो उस दशा में कर्म छोड़ने पर कोई दोष नहीं लगता है। दो अवस्थाएं देखिए इसमें इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताई। एक अवस्था है कि हम अपने को वहां पे प्लेस कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम उस जगह पहुंच गए हैं और हम कर्म नहीं करते हैं जो हमारे सांसारिक कर्म हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने कर्मों को छोड़ेंगे तो कर्म हमको लगेगा, क्योंकि अभी हमने अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करा है। दूसरी अवस्था उन्होंने क्या बताई है कि अगर आप वहां पर पहुंच गए हैं कि आपको कुछ और करने की इच्छा ही नहीं है, आप 24 घंटे सुमिरन या जो ध्यान धारणा की बात करी जाती है उस अवस्था में पहुंच गए हैं, तो अगर हमसे कर्म नहीं होता है तो हमें दोष नहीं लगेगा। इसको बिल्कुल क्लियर समझना है कि अपने आप को प्लेस करना और अपने आप उस दशा पे पहुंच जाना, ये अलग अलग दो स्वरूप है। इसलिए कर्म को प्रधानता दी गई है कि जब तक आपकी वो अवस्था ना आ जाए तब तक किसी भी बाहरी कृत्य को, अपने कर्मों को ना छोड़ें। ऐसी अवस्था जब किसी साधक में आने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो कर्म क्षेत्र से ऊंचा उठ के उपासना क्षेत्र में आ गया है। तब अगर आपको हर समय वही ध्यान है, आपको किसी भी चीज का होश नहीं है, आपको इतना अटैचमेंट या उसके प्रति इतना आकर्षण हो गया, या आप अपने एक मनोमय कोश से बाहर निकलने की अवस्था में जब आप आ जाएंगे तो वो उपासना का क्षेत्र कहलाता है। तब अगर आपके कर्म नहीं हो रहे तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, आपको उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम जानबूझ के काम को नहीं कर रहे हैं। दो चीजें हो गई, हम बैठे, जैसे हम बैठे यहाँ पर, हम कहते भाई हम हमें कुछ नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो अवस्था नहीं है। ठीक है, हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, साथ बैठते हैं, क्लास ले रहे हैं, वो सब चीज एक अलग है। तो अगर कोई अवस्था हमारी ऐसी आ जाए कि हमारा मन ही ना करे कि हम क्लास लें या हम किसी से मिले या हम बात करें, तो वहां पे कर्म नहीं लगेगा। अदरवाइज कर्म आपको
नहीं छोड़ना है। तो अगर आप वहां उस अवस्था पे आ गए तो ये समझिए कि उपासना क्षेत्र में आप आ गए हैं, प्राणमय से चढ़ के मनोमय प्रवेश में आपका प्रवेश हो गया है। यानी प्राणमय में आप कोश में अवस्था में आपको कितने ज्यादा समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप मनोमय अवस्था में आएंगे। और जब आप मनोमय अवस्था में आ जाएंगे तो यहीं से दर्शन का आरंभ होता है। जो आपको दर्शन होते हैं वो सारे आपको मनोमय कोश में आने के बाद ही होते हैं। एनी डाउट्स? यानी पहला अन्नमय कोश में तो हम कुछ नहीं करते, प्राणमय कोश में कर्म करते हुए हम साधक बनते हैं। और उसके बाद वो इतना, जब बाहर की वृत्तियां छूटने लगे अपने आप, हमें ये पोज नहीं करना है, ये जताना नहीं है कि नहीं हम पूजा कर रहे हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे, अपने आप हम उस अवस्था में आ जाते हैं। तो वहां से मनोमय कोश में आते हैं और यहीं से हमको दर्शन प्रारंभ होते हैं। तो प्रथम दर्शन जो हमको होता है किसका होगा ये समझना है। देखिए पहले तो हमें ये लगता है कि हम ईश्वर के ही दर्शन कर रहे हैं, एक लास्ट में जो स्टेज आती है वो अहम ब्रह्मास्मि की, वहां पर जाकर के आती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझें कि प्रथम दर्शन में किस चीज के हमको दर्शन होंगे। चारों ओर से वृत्ति समेट के जब एक ही वस्तु का लगातार चिंतन किया जाता है तो इस अवस्था को शास्त्रों की भाषा में धारणा कहते हैं। यानी हमारा क्या है कि हम लोगों को क्या एक एक समस्या है कि हम राम पे अपने चित्त को ठहराएं कि कृष्ण पे अपने चित्त को ठहराएं कि महादेव पे ठहराएं कि माता रानी पे ठहराएं या हम प्रकाश पे ठहराएं। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जब किसी एक चीज पर हमारा चित्त पूरी तरह से ठहरने लगता है, हमारे अंदर इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं कि हम किसकी आराधना करें, सब एक ही हैं। हमने स्वरूप उनका ऐसा बना लिया कि हमको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। तो वो ना करके जब किसी एक चीज पर हमारा चित्त ठहरने लगता है तो उस अवस्था को शास्त्रों में धारणा कहते हैं। हम लोग ने कई बार पढ़ा था कि धारणा क्या होती है। तो धारणा का मतलब है जब एक ही चीज पर निरंतर चिंतन किया जाए। ये धारणा बाहर भी हो सकती है और अंतर में भी हो सकती है। यानी एक हम लगातार, जैसे अगर हमारे यहाँ किसी मूर्ति को हम टकटकी लगा के देखते रहे, हम उसके साथ में हम एक कनेक्शन बना लें तो वो भी धारणा होगी, वो बाहरी बाहरी अवस्था है। और एक अवस्था क्या होगी कि हम अपने हृदय में हम आंख बंद कर ले और हम उसके दर्शन कर रहे हैं, तो वो एक दूसरी अवस्था है। यानी दोनों तरह से वो धारणा ही कहलाएगी, वो बाहर भी हो सकती है और अंतर में भी। बाहर से खींच के जब साधक अपने इष्ट के रूप को अंतर में ले जाता है तो उससे घनिष्ठता और बढ़ती है और इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। तो बाहर जब तक हम फोकस कर रहे हैं उसको हमने कहा धारणा, बाहर भीतर दोनों जगह करा तो धारणा। लेकिन जब उसी मूर्ति को हमें कहीं बाहर ढूंढना ही ना पड़े, वो पूरी तरह से हमारे हृदय में समा गई है, हम आंख बंद करके खुली आंखों से, बंद आंखों से हम निरंतर उसको देख रहे हैं, तो वो हमारी अवस्था ध्यान की होती है। तो धारणा और ध्यान, हम लोग कई बार सोचते थे क्या चीजें होती है, तो धारणा और ध्यान का ये अंतर होता है। इस धारणा और ध्यान, ये धारणा और ध्यान ही इस स्थान मनोमय के साधन हैं। मनोमय कोश में जब हम आते हैं तो धारणा और ध्यान, यही दो साधनाएं हमको करनी है। क्योंकि अन्नमय कोश में क्या करा, प्राणमय कोश में क्या किया, ये हमको बिल्कुल साफ साफ पता चल गया है। अभी हम बात कर रहे हैं मनोमय कोश में। तो मनोमय क्षेत्र में हमको ध्यान और धारणा, पहले धारणा करेंगे, उसके तत्पश्चात क्या आएगा, तब ध्यान आएगा। इस ध्यान की गहराई में जाने पर बाहरी ज्ञान लुप्त हो जाता है, वो अपने को भी भूल जाता है। जब हम अधिक ध्यान में चले जाते हैं तो हमें बाहरी अपनी अवस्था हम भूल जाते हैं। यानी कौन सी अवस्था, कि हमारा जो शरीर है, हम अगर शरीर का भान छूट जाता है, हमें और किसी चीज का नहीं है, फिजिकल जो अपीयरेंस हमारी है, फिजिकल बॉडी को हम उस समय महसूस नहीं करते। ये हम सब लोग जब ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में होते हैं, ये हमने सबने अनुभव किया है इस चीज को। ध्यान में पता ही नहीं लगा। पहले तो क्या होता था, बैठे थे, मक्खी भी आ गई तो वो उससे हम इरिटेट होते थे,
मच्छर आया तो हमें पता चला, लेकिन ये अवस्था क्या हो जाती है कि यहाँ पर पूरे बाहरी दुनिया से हम कट ऑफ हो जाते हैं। ये है ध्यान। ये ध्यान की गहराई पर बाहरी ज्ञान लुप्त हो जाता है और अपने को भूल जाता है। इसी बेसुधी की अवस्था में वो खिंचता हुआ जब अपने इष्ट के इतने समीप चला जाए कि जिससे उसकी आत्मा इष्ट में लय होने लगे, तो इसी को उपासना कहते हैं। जब आप बिल्कुल उसमें लय हो गए कि उसके अलावा आपको कुछ दिखे ही नहीं, तो उस अवस्था को उपासना कहते हैं। तो धारणा, ध्यान और उपासना तीन चीजें हैं जो कि मनोमय क्षेत्र में आकर के हमको मिली है। इसके पहले हमको नहीं। अब ये देखो, जब इतनी चीजें हमको समझ में आती है, हाँ, तो हम अपने को प्लेस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम किस जगह पे ठहरे हुए हैं, है ना। अभी तक हमको नहीं समझ में आता था कि हमारा क्या है। हम दूसरे से पूछते हैं कि भाई आप बताइए हमारा स्टेटस क्या है, हमारा ध्यान कैसा चल रहा है। हम अपने गुरु का सहारा लेते हैं, उनसे पूछते हैं आप बताइए ना कि हम कहाँ पर हैं। पूछते हैं ना, ये मन में एक उत्सुकता आती है, अगर आज हमको ये दर्शन हुआ तो हमारा क्या स्टेटस है। लेकिन जब हम इन चीजों को बारीकी से समझ लेंगे तो हमें स्वयं ही पता चल जाएगा कि हम किस जगह पर हैं, हमारा स्टेटस, हमारे जो अवस्था है ध्यान की वो कहाँ तक है, और हम कितना हमको अभी और साधना करनी है। बिना एक दिन छोड़े हुए जब निरंतर उपासना का अभ्यास किया जाता है, तो उपास्य देव का वही रूप जिस पर हमने धारणा की थी, मूर्तिमान होकर एक दिन उपासक के सम्मुख प्रत्यक्ष आकर खड़ा हो जाता है। देखिए, जैसे कहते हैं कि दर्शन हो गए, किसको किसको दर्शन, हम लोगों को प्रहलाद का पता है कि ध्रुव को हो गए थे। ध्रुव का तो सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि या जो भी कोई पहले उपासना करता था उनके सामने प्रत्यक्ष आकर के मूर्ति खड़ी हो जाती थी। तो ये किस उसमें किस समय पर आएगी, जब आप उपासना निरंतर करेंगे। उपासना का मतलब क्या हुआ, आपका आपके इष्ट से पूरा लय हो गए, आप एकात्म हो गए उनके साथ, उनके अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज नहीं सोचने के लिए है। जब निरंतर आप उनका ध्यान करते रहेंगे, तो जिसकी हम धारणा कर रहे थे, यानी जिसको हम बाहर देख रहे थे, वही प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आके जब हम आंख बंद करेंगे, वो आके खड़ा हो जाएगा। तो कहते थे ना पहले कि वर मांगा तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, महादेव आ गए, जिसको आपने उपासना करी वो आपके सामने आके खड़ा होकर आपको वरदान देता था। तो वो कब अवस्था आती है, जब हम इतना प्रयास करेंगे, तो वो मूर्त रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है और साधक को आनंद विभोर कर देता है। परंतु ये स्थायी नहीं होता है, ये क्षणिक होता है। कुछ सेकेंड्स के लिए आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये परमानेंट चीज नहीं है। हमको किधर की ओर बढ़ना है, जो चीज परमानेंट है, जो स्थायी है। हमारा जो जर्नी है, जो हमारा मार्ग है, वो स्थायी रूप से हम कैसे मोक्ष की ओर बढ़े, कैसे हम अपने ऊपर नियंत्रण करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, वो है हमारी जर्नी। हमारी जर्नी केवल ये नहीं है कि आज हमको उनके दर्शन हो गए। आंख खुलने पर ये स्थायी नहीं होता, हवा के झोंके की तरह स्वप्नावस्था में या ध्यानावस्था में आता है और उसी क्षण लुप्त हो जाता है। और ये देखिए हमें कहाँ पे दर्शन होंगे, या तो हमें ध्यान में दिखते हैं या हमें स्वप्न में दिखते हैं। स्वप्न में भी कई बार आपने ईश्वर के दर्शन करे होंगे, ध्यान में भी कई बार हमको लगता है कि हाँ कोई मूर्त रूप में आकर के खड़ा हो गया हमारे सामने। तो ये इन दोनों ही ये अवस्थाएं होती है, ध्यान की या निद्रा की अवस्था में हमको दर्शन होते हैं, लेकिन वो क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं, जरा सी देर को हुए और उसके बाद वो लुप्त हो गए। आंख खुलने पर, होश आने पर वहां कुछ नहीं रहता, केवल उसकी एक स्मृति रह जाती है। और यही स्मृति उसके शौक को बढ़ाती हुई उसी आनंद के लिए तड़प और छटपटाहट पैदा करती है, और साधक को उस स्थान पर चढ़ा कर ले जाती है कि जहाँ खुली आंखों प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये लाभ इस दर्शन का उसे मिलता है। अब देखिए, हमको अगर एक बार दिख गए तो हम हमारी क्या लालसा बढ़ेगी, हमको बार बार दर्शन हो, हम फिर से उनको देख सके। ध्यान में दिखे तो हम सोचेंगे कि दोबारा हमको ध्यान में क्यों नहीं दिख रहे हैं, है ना। या हमको स्वप्न में दिखे तो भी हमारे अंदर ये एक लालसा पैदा कर देती है। और ये जो लालसा है वो हमको उस हद तक साधना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, इतना अंदर हमारे अंदर वो ललक पैदा कर देगी
कि किसी भी तरह से ये जो दर्शन हुआ था ये परमानेंटली हमको दर्शन मिले, कि हम खुली आंख से भी अगर हम बैठे तो हमारा जो भी आराध्य है वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। क्या ये हम लोगों के लिए अभी संभव है? अभी नहीं संभव है। अगर हम खाली इमेजिन कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन में तो वो आ सकता है, लेकिन अगर हम उसको सही स्वरूप में देखना चाहें तो हम उनको अभी नहीं देख सकते। हमारी ये है, यद्यपि दर्शन छाया मात्र होता है पर इससे लालसा बढ़ जाती है। उस आनंदमयी अवस्था को याद करके वो रोता है, बिलखता है, छटपटाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी खाना पीना सोना भी उसको छूट जाता है। ऐसी विरह की अग्नि जब प्रचंड हो हृदय में धधकने लगती है, तब उसके प्रारब्ध व संचित संस्कारों के बीच जो हमारे बीच की दीवार बनाए इकट्ठे हो रहे थे, दग्ध होने लगते और हमारी दृष्टि का रास्ता खोल देते। यहाँ पर प्रत्यक्ष इष्ट हमारे सम्मुख आते हैं। तो जब हमारी इतनी विरह की अवस्था हो जाती है, जब हम अंदर ही अंदर, हम बिल्कुल अंदर एक तड़प हमारे अंदर उठ जाती है कि किसी भी प्रकार से हमको दर्शन हो, किसी भी प्रकार से हमारे आराध्य हमारे सामने आ जाए, वो गुरु रूप में हो या ईश्वर स्वरूप में हो, प्रकाश स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में हो, निराकार हो साकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक वो छटपटाहट हमारे अंदर नहीं आती है तो उससे क्या फायदा होता है कि उससे प्रारब्ध और संचित संस्कारों के बीच, हमारे पास देखिए आपको मालूम है कि संचित हमारे कर्म होते हैं और प्रारब्ध कर्म होते हैं। इन कर्मों की जो दीवार है वो टूट जाती है। जब ये दीवार हमारी उस विरह में, उस छटपटाहट में समाप्त होती, तब हमको उनके प्रथम दर्शन होते हैं। तो प्रथम दर्शन के लिए हमें मनोमय कोश में आना पड़ेगा। मनोमय क्षेत्र में जब हम आके धारणा ध्यान उपासना करेंगे, तब कहीं जा करके, और निरंतर करेंगे, ये नहीं कि आज करा और कल नहीं करा, आज तो हमें टाइम नहीं मिला। हम लोग की सबकी एक ही समस्या होती है, क्योंकि हम सांसारिक कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। हम अपने आप के लिए नहीं उतने ज्यादा कंसर्न है जितना हम औरों के लिए कंसर्न है। लेकिन अब वो समय है कि हमारे अंदर ये जागृति आनी चाहिए कि कम से कम अब तो हम अपने लिए कुछ कार्य को करें। अगर अब भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कब करेंगे? अगर हम इस चीज को समझ ले तो, और जो भी अभ्यास करिए, कोई भी करिए, चाहे आप जाप करते हो, चाहे आप ध्यान करते हैं, जो करते हैं उसको लगातार एक समय पे करिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि एक ही वस्त्र पहन के करिए, एक ही आसन पे बैठिए। ये सारी चीजें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि उससे वहां पर एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। समय और आपकी स्थान, आपके कपड़े, आपका आसन, अगर वो एक हो तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। वो एक्सेलरेट करती है सारी चीजें। ये ऐसे नहीं कहा जाता है कि कोई ढोंग है, दिखावा है, नहीं। उसको महसूस करा है हमने, उसके बाद आज हमें कह रहे हैं कि उससे हमेशा उस समय पे सारी एनर्जीज इकट्ठी होती हैं। नहीं तो हम कभी भी हम सोचते हैं अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो वो अच्छा कर लेंगे में वो हमारा समय जो है वो सरकता जाता है, और वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये तो हमने प्रथम दर्शन की बात करी। थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेंगे, इसमें है द्वितीय दर्शन। दूसरा दर्शन हमें किस प्रकार से मिलता है? साधक जब मनोमय कोश से आगे चल के विज्ञान में प्रवेश करता है तो यहाँ पर उसको दूसरा दर्शन मिलता है। कितना बारीकी से, खूबसूरती से हर कोश का वर्णन है। ये देखिए आप कि मनोमय कोश तक हमने ध्यान, धारणा, ध्यान और उपासना करी। अब मनोमय कोश से जब हम विज्ञानमय कोश में आएंगे तो यहाँ पर हमको दूसरा दर्शन मिलेगा। ये प्रथम दर्शन से कुछ स्थायी होता है, प्रत्यक्ष खुली आंखों के सम्मुख आता है। वहां पर हम क्या है कि वो हमको ध्यान में या स्वप्नावस्था में दिख रहा था, लेकिन जब हम विज्ञान में कोश में प्रवेश करते हैं तो वो हमको खुली आंखों से भी हमको दर्शन प्रभु के हो सकते हैं। और थोड़े समय तक एक ही हालत में दृष्टि के सामने ठहरा रहता है। और ये वो क्या होता था, क्षणिक होता था, एक झलक दिखी और चले गए। यहाँ पर क्या है कि थोड़े समय तक हम उसको देख सकते हैं, थोड़े समय तक हम उसके सानिध्य में रह सकते हैं, मगर जब हम विज्ञान में कोश में पहुंचेंगे। और
फिर लुप्त हो जाता है। और ऐसा दर्शन चित्त की एकाग्रता के समय बारंबार होता रहता है। वो हमें दिखा, थोड़े समय हमारे साथ रहा और चला गया, लुप्त तो होना ही, क्योंकि वो परमानेंटली हमारे सामने नहीं रह सकता है। तो ये चित्त की एकाग्रता के समय बारंबार होता रहता है। कि जैसे ही आपका चित्त एकाग्र होगा, आप चाहे खुली आंखों से बैठे हो या बंद आंखों से बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, जैसे ही आपके चित्त में एकाग्रता आएगी, आप पूरे ध्यान की अवस्था में आएंगे, उस समय आपको दर्शन हो जाएंगे। शब्द योगियों को मनोमय के स्थान में अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। अब देखिए, जो हम लोग अनाहत नाद की बात करते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर आ गया कि जो शब्द योगी होते हैं मनोमय के स्थान पर। अब ये कहाँ पर जो अनाहत ध्वनि हमको सुनाई पड़ती है, वो मनोमय का क्षेत्र हमारा है। हम लोग में से कितने लोग सुनते हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। अनाहत नाद कितने लोगों को सुनाई पड़ता है? साउंड ऑफ साइलेंस, प्लीज हाथ ऊपर करिए। तो वो हमारा क्षेत्र कौन सा हो गया? वो हमारा मनोमय क्षेत्र है। यानी हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं, हम मनोमय क्षेत्र में आ गए, इसलिए हमको वो अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ रही है। वो अनेक रूप में होती, यहाँ वही नाद यहाँ आकर एक का रूप धारण करता है और ओम बन के प्रकट होता है। अभी तक ऐसे हमको एक गुनगुनाहट सी आवाज सुनाई पड़ रही है, धीरे धीरे वो जो ध्वनि है वो परिवर्तित हो जाएगी ओम में। जैसे प्लीज बंद कर दो। वो ध्वनि किसमें परिवर्तित हो जाएगी? ओम में। और जो ओम जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, वही ध्वनि हमको धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगेगी। अभी हमें सिर्फ एक एक आवाज सी सुनाई केवल पड़ती है, और ओम बन के प्रकट होता है। आगे ये रूप और भी सूक्ष्म होता जाएगा, और उ और वा की दो मात्राएं उसमें से लुप्त हो जाएंगी। उसके बाद उसमें केवल ओम बचेगा। ओम जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आ उ मिला करके मिलते हैं, लिखते हैं ना ओम। तो वो भी दोनों मात्राएं खत्म हो गई, केवल ओम जो लिखते हैं, ओ लिख के मा ओम का जो स्वर है उतना ही मात्रा रह जाएगी। वो भी आ और ऊ की जो मात्रा है वो समाप्त हो जाएगी। यानी इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म वो होता चला जाएगा अनहत नाद जो आपको सुनाई पड़ता है। और अभी भी जब हम लोग ध्यान करेंगे आज, तो आप कोशिश करिएगा कि आपको सुनाई पड़े। वो निरंतर चलने वाली ध्वनि है। तो थोड़ा सा भी जब आप बैलेंस करके बिल्कुल चित्त को शांत करके बैठेंगे, तो वो आपको सुनाई पड़ेगी। उस समय केवल ओंकार ही शेष रह जाता है। पहले ही ओम की ध्वनि हृदय से निकलती सुनाई पड़ती। सबसे पहले कहाँ से सुनाई पड़ती? जब ये शुरुआत होती है ओंकार की ध्वनि, या जो अनहत नाद हमको सुनाई पड़ता है, वो हृदय से सुनाई पड़ता है। धीरे धीरे मस्तिष्क से निकलती हुई सुनाई देती। जैसे मेरा तो ये अभी भी मैं बोल रही हूँ, तो नॉन स्टॉप मुझे जैसे लग रहा है कि सर हमारे वो आवाज चल रही है, वो नॉन स्टॉप आवाज चलती है। तो ये मनु, धीरे थोड़ा गेट बंद करता बेटा। धीरे धीरे क्या होता है, ये हृदय के स्थान से उसके बाद ये मस्तिष्क के पीछे से निकलती है, दिखाई पड़ती है, और यहाँ आकर ये व्यापक रूप धारण कर लेती है। और शरीर के प्रत्येक अंग से, नस से व नाड़ी से, यहाँ तक कि रोम रोम से उसकी गुंजार 24 घंटे आती हुई अनुभव होती है। यानी कहाँ से शुरुआत हुई? अनाहत नाद हमारा कहाँ से शुरू हुआ? हृदय से शुरू हुआ। हृदय से शुरू होकर मस्तिष्क में आया, और मस्तिष्क के बाद जो पूरे शरीर से आपको वो गुंजार ओम की सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उस वो इसी प्रकार से वो एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में जाएगा। उसी समय साधक को शब्द की व्यापकता का ज्ञान होता है। जब ये हो जाता है, तब हमको समझ में आने लगता है कि हाँ, अनहत नाद कोई चीज है, या हम किस क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है, कितना व्यापक उसका स्वरूप है। यानी पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि है, और वही ध्वनि हमारे अंदर से आ रही, तो ये क्या हो गई? ये वननेस हो गई, हमारा उसके साथ एकात्म हो रहा है। इसलिए वो ध्वनि हमको सुनाई दे रही है। क्योंकि जो ध्वनि वैसे तो हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है ना, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पत्तियों के हिलने की सरसराहट हमें केवल, या जो भी, जब उसकी ध्वनि निकलती तभी हमको समझ में आता है ना। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि ये ब्रह्मांड के साथ हमारी वननेस, यूनिवर्स से हमारी वननेस की स्थिति जो है, ये वो हमारी दशा को बता रही है।
ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु नाद रूप में ही नजर आती है और वह इस नाद के लिए ही तत्वमसि अर्थात तू ही तू है उच्चारण करने लगता है, शब्द को ही ब्रह्म कहने लगता है। शब्द उपासकों का यही दर्शन है, जो शब्द उपासक होते हैं उनके लिए यही दर्शन है। तत्वमसि की जो बात हम लोग करते हैं कि क्या है तत्वमसि, तुम ही तुम हो, या फिर वो कहाँ पर अल्टीमेटली आता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये सारी चीजें जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये खूबसूरती से यहाँ पर बताया गया है। तो जो शब्दों को सुनने वाले लोग होते हैं उनके लिए अगर उनको ये ओंकार की ध्वनि अपने पूरे शरीर से गुंजरित होती हुई सुनाई पड़ने लगे तो यही उनका दर्शन है। दर्शन के लिए ये आवश्यक नहीं कि कोई मूर्ति ही हमारे सामने आके खड़ी हो, ब्रह्म किसी भी रूप में हमारे सामने है ना। अच्छी बात, मजेदार। हम लोगों ने इस रूप में इसको सोचा ही नहीं कि वो किसी भी रूप में, वो गुंजार के रूप में हो सकता है, वो सुगंध के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये जो ब्रह्मनाद, जिनको ध्वनि ज्यादा अच्छी से सुनाई पड़ती है, यानी जिनको क्लियर, ये क्लियर क्या कहते हैं, ऑडियो, और जिनका ऑडियो क्लियर होता है, उनको जो दर्शन होगा वो इसी तरीके से होगा। मतलब जिनके कान तेज हैं, अलग अलग हमारी इंद्रियां हैं ना, तो अलग अलग किसी को दर्शन आंख से दिखाई पड़ेगा, किसी को सुगंध आएगी, किसी को और किसी तरीके से दर्शन होगा। तो ये एक अवस्था बहुत ही खूबसूरत अवस्था है कि मनोमय कोश में से विज्ञानमय कोश में जब हम आते हैं तो हमको इस तरीके से जब अनहद नाद सुनाई पड़ने लगे और पूरे गुंजार हो, तो समझिए कि हम कहाँ पर हैं, हम अपनी अवस्था को हम स्वयं ही समझ सकते हैं। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, कल इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।